जय हिंद दोस्तों, एडी कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं डीएलएड करना जरूरी है या नहीं, और जरूरियत कितना जरूरी है, कहाँ से करें, कितना पेमेंट लगेगा और क्या प्रोसेस है, इन सभी बातों को जानने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों सवाल आता है कि डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन्हें करना चाहिए। चलिए इसको पहले समझते हैं हम लोग। तो अगर बच्चे लोग आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जॉब लगे, जल्दी से कोई एक सरकारी नौकरी मिले, उन सभी बच्चों के लिए डीएलएड सबसे बेस्ट है। वो बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ 12th लेवल पर है और सिर्फ 2 साल का कोर्स है। 2 साल का कोर्स है, अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई मेरे डेफिनेटली आप लोग टीचर बन जाइएगा। और टीचर का सैलरी भी अब कम नहीं है, इसलिए इसको कोई छोटा जॉब ना समझे भाई मेरे। इसका सैलरी 50,000 प्लस है, 50,000 प्लस। जब तक आप लोग कंप्लीट होगा, जब तक आप लोग का डीएलएड कंप्लीट होगा और टीचर बनेंगे, तब तक इसका सैलरी 70,000 प्लस भी हो चुका होगा, 80,000 प्लस भी हो चुका होगा। इसलिए इसको मामूली ना समझे, और ये आप लोग के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, फर्स्ट एंड बेस्ट चॉइस। कि इंटर का एग्जाम इस बार अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग डीएलएड का फॉर्म भरिए, और ज़्यादा देर भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इसका लास्ट डेट 22 जनवरी को ही है। लास्ट डेट 22 जनवरी को ही है, इसलिए बच्चे लोग कल तक यानी 21 जनवरी या परसों लेटेस्ट 22 जनवरी तक हर हाल में फॉर्म भर ही लीजिए। तो पहला सवाल आपको जवाब मिल चुका है कि डीएलएड बहुत ज़रूरी है करना, अगर आप लोग जल्दी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। वो बच्चे जिनके पास बहुत पैसे हैं, पेरेंट्स के पास बहुत रुपया है, और वो बच्चे आईआईटी मेडिकल करना चाहते हैं, तो वो लोग के लिए फिर ठीक है। आईआईटी या नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो लोग का फील्ड अलग है, वो लोग उसी में जाएं। लेकिन जो मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं और जल्दी सरकारी नौकरी चाहते हैं ताकि घर वालों का हेल्प हो सके, घर वालों के लिए आप एक मददगार साबित हो सके, ऐसे केसों में डीएलएड आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए पहला सवाल मिल चुका है, किन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगला है कि क्या बिना 12th पास किए डीएलएड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डीएलएड के लिए 12th पास नहीं भाई मेरे। अगर आप 12th का इस बार एग्जाम भी दे रहे हैं, 12th का इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, तो वो सभी बच्चे जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो साइंस वाले बच्चे हैं, चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हैं, चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं। जो 12th पास हैं उनके लिए भी बेस्ट है, लेकिन जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 12th का एग्जाम दे रहे हैं, डीएलएड अगर करेंगे उधर 12th कंप्लीट होगा और इधर डीएलएड में एडमिशन लिए, और एक साल भी आपका बर्बाद नहीं हुआ और जल्दी सरकारी नौकरी हो गई। ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 में है, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में है, उनके लिए भी बेस्ट है डीएलएड ऑप्शन। उनके लिए बेस्ट है डीएलएड। क्यों? क्योंकि भाई मेरे 4 साल लगेगा ग्रेजुएशन में, उधर इधर 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और 2 साल में कंप्लीट हो जाता है सरकारी नौकरी मिलेगा। बाकी ग्रेजुएशन करने के बाद तो फिर कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी ही करना है, लेकिन इसमें तो आपको डायरेक्ट जॉब ही हो जाना है। इसलिए अगर आप पार्ट 1 में तब भी बेस्ट है, अगर 12th किए हैं तब भी बेस्ट है, और 12th का इस बार एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए, तो भाई मेरे बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार डीएलएड करना। ठीक है भाई, तो ये सवाल का जवाब मिल चुका है कि क्या 12th पास की उन्हें डीएलएड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसी बार 12th आपका एग्जाम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, क्या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होता है, और कुछ बच्चे सिर्फ डीएलएड करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, डीएलएड का कोर्स आप रेगुलर से कीजिए, डीएलएड का कोर्स रेगुलर से कीजिए, और ग्रेजुएशन आप डिस्टेंस मोड से करो। डिस्टेंस मोड, डिस्टेंस के लिए कॉलेज अलग होता है, रेगुलर के लिए कॉलेज अलग होता है। एक साथ आप 2 डिग्री ले सकते हैं, यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से एक साथ आप दो डिग्री ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है, एक रेगुलर डिग्री और एक डिस्टेंस होना चाहिए, तो 2 डिग्री ले सकते हैं। इसलिए जब भी डीएलएड कीजिए साथ में आप बीए बीएससी कोई भी कोर्स बीए बीएससी जरूर कीजिए, लेकिन ये कीजिए किससे, डिस्टेंस से, और ये कीजिए किससे बच्चों, रेगुलर से। डिस्टेंस वाले में आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरिएगा, ऑनलाइन ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, और जब 1 साल कंप्लीट होगा तो यहीं घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम होगा, और घर बैठे एग्जाम देकर रिजल्ट भी घर बैठे मिल जाएगा। आपको कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है, मार्कशीट भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, इसके लिए आपको कॉलेज एक दिन भी जाने का जरूरत नहीं होता है। रेगुलर में आपको कॉलेज जाना कंपलसरी होता है, क्लास करना कंपलसरी होता है, अगर आप बिहार से करते हैं तो। अगर बिहार के बाहर कहीं से करते हैं
तो वहाँ भी कॉलेज जाना कंपलसरी नहीं होता है। चलिए, दो बातें क्लियर हो चुकी है यहाँ पर कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, एक रेगुलर और एक डिस्टेंस मोड से। और जब आपको ग्रेजुएशन डिस्टेंस का आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा, आप लोग जो एडमिशन लेना चाहते होंगे उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। अगला है डीएलएड के लिए 12th में कितना मार्क्स जरूरी है। तो भाई मेरे, अगर 50% से ज़्यादा नंबर है, 50% से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप आराम से डीएलएड कर सकते हैं, आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। 50% से ज़्यादा नंबर आपको 12th में होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नंबर आपको होना चाहिए। डीएलएड का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे भाई मेरे, तो आपको उसमें मैथ पढ़ना है, उसमें रीजनिंग पढ़ना है, उसमें इंग्लिश पढ़ना है, उसमें हिंदी पढ़ना है, उसमें जीके पढ़ना है। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैथ पढ़ना है, मैथ में 8th 9th 10th 8 9 10th का आपको मैथ आना चाहिए। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक होता है, 1 से 2 क्लास काफ़ी होता है और मात्र 10 नंबर का ही रहता है। इंग्लिश जितना ग्रामर आप लोग 12th में पढ़े हैं वही ग्रामर रिवीजन कर लिए, काफ़ी हो गया, ज़्यादा उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हिंदी ग्रामर जितना 12th में पढ़े हैं उतना ही काफ़ी है, विशेष कुछ पढ़ना नहीं होता है। जनरल नॉलेज में आपका साइंस भी रहता है और आर्ट भी रहता है। भाई मेरे, मेन मेहनत आपका यहाँ आ जाता है, क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज में साइंस भी रहता है और आर्ट्स भी। 8 9 10th का साइंस और 8 9 10th का आर्ट आपको आना चाहिए। ये सिलेबस आप लोगों का है डीएलएड के लिए, अगर तैयारी करते हैं डीएलएड का। तो अगला सवाल आता है कि डीएलएड करने के बाद क्या होता है। अगर डीएलएड आपका कंप्लीट हो जाता है, पहले तो आप फॉर्म भरे, एडमिशन लिए, कोर्स कंप्लीट किए, उसके बाद अगर डीएलएड में आप 1 ही साल कंप्लीट होगा, उसके बाद सीटेट का एग्जाम होगा, जो कि बिल्कुल आसान होता है। आप 1 महीना 1.5 महीना पढ़कर भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जब मैंने भी सीटेट का एग्जाम दिया था उस समय मैं तब निकाला था जब मुझे सीटेट का सिलेबस तक पता नहीं था, क्योंकि सीटेट में कुछ ऐसा रटा रटाया आंसर नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, लॉजिकल। कि आप एक टीचर हैं तो बच्चे को पढ़ाने का विधि बताइए, 4 गो ऑप्शन रहेगा, बताइए सबसे बढ़िया विधि कौन है। तो ऐसा ऐसा सवाल रहेगा जो आप सोच सोच के आंसर दे सकते हैं। 1 महीना तैयारी कीजिएगा, प्रीवियस ईयर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी हो जाता है। तो सीटेट का एग्जाम देने के बाद तब टीचर का वैकेंसी जब आता है उसको फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और निकल गया तो मस्ती में जॉब कीजिए, 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाइए, मजे में ज़िंदगी काटिए। अगला है कि डीएलएड सरकारी से करे या प्राइवेट से। तो ये सवाल बहुत बच्चों का रहता है कि सरकारी से करे या प्राइवेट से। तो भाई मेरे, बेस्ट आपके लिए सरकारी है। बेस्ट आपके लिए सरकारी क्यों? क्योंकि सरकारी में रुपया बहुत कम लगता है। सरकारी में मुश्किल से 20 से 30 हज़ार रुपया के बीच में लगता है, 20 से 30 हज़ार रुपया के लगभग में, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल और एक्स्ट्रा मिला लो तो लगभग 40 हज़ार के आसपास, इसके अंदर में ही हो जाएगा, 40 के अंदर में ही हो जाएगा सरकारी में। लेकिन प्राइवेट में बिहार से आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच लग जाता है प्राइवेट से बिहार से। इसलिए ये दोनों में से बेस्ट सरकारी। लेकिन सरकारी के लिए भाई नंबर लाना पड़ता है, बढ़िया है, दोनों के लिए एग्जाम देना है। डीएलएड जो आप एग्जाम दे रहे हो, डीएलएड पास करके ही आप प्राइवेट सरकारी दोनों में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, उसके लिए भी एग्जाम पास करना होगा। लेकिन नंबर ज़्यादा है तो आप चले गए सरकारी में, नंबर कम आया तो गए प्राइवेट में, रुपया का डिफरेंस देख लीजिए कितना ज़्यादा है। चलिए, अगला सवाल आता है, डीएलएड सरकारी से करे प्राइवेट से, समझ चुके हैं। डीएलएड का फॉर्म कैसे भरे। तो डीएलएड का फॉर्म में जब आप लोग जो बच्चे इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो वो बच्चे लोग अपीयरिंग कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अपीयरिंग भरिएगा। और अपीयरिंग भरिएगा तो आपको 12th का मार्क्स नहीं मांगेगा, मार्कशीट नहीं मांगेगा, बस आपको जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। उसके अलावा आपको 10th का मार्कशीट मांगेगा, 10th का सर्टिफिकेट मांगेगा, ताकि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो सके। ठीक है, बस इतना ही मांगेगा। जाति आवासीय आय लगेगा, जाति आवासीय आय आपका होना चाहिए। ओबीसी वाले एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ये बच्चे ओबीसी में हैं उसको एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल वाले ईडब्ल्यूएस करके लगाइएगा सर्टिफिकेट बनवा के, ज़्यादा बढ़िया है, ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और बाकी कोई भी साइबर कैफे में जाकर फॉर्म आराम से भरवा सकते हैं। अगला है डीएलएड कहाँ से करें। तो मैंने बता दिया था भाई मेरे, डीएलएड बिहार से कीजिए, सरकारी से कीजिए, कम में होगा। अगर सरकारी नहीं मिलता प्राइवेट में रुपया ज़्यादा लगेगा। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है और चाहता है कि क्लास नहीं करना पड़े रोज रोज, ताकि हम तैयारी कर सके सरकारी नौकरी का भी साथ में, तो वो लोगों के लिए किसी और स्टेट से, चाहे बगल में वेस्ट बंगाल है, यूपी है, किसी और राज्य से अगर डीएलएड करते हैं तो आपका डिग्री भी होता रहता है और साथ के साथ आप तैयारी भी करते रहते हैं, ताकि बीच में कोई चीज़ छूटता नहीं है। ऐसे बच्चे जो
चाहते हैं कि मैं यूपीएससी या बीपीएससी या कोई दूसरा भी ऐसा कुछ करे साथ में डीएलएड के साथ, तो बिहार से बाहर करना फ़ायदा रहता है। क्योंकि बिहार में कॉलेज जाना कंपलसरी है, यहाँ पे मैनेज नहीं होगा, कॉलेज जाना ही पड़ेगा सुबह शाम तक। इसलिए यूपीएससी अगर चाहते हैं तब उसके लिए बेहतर है कि किसी और स्टेट से करेंगे, ताकि अपना तैयारी भी साथ में कर सके। डीएलएड में कितना रुपया लगता है, तो बात करें अगर फॉर्म का फी, तो जनरल वालों का 1000 रुपया के अप्रॉक्स में है, साइबर कैफे वाला मिला के 1050, 1000, 1500, 1050 या 1100 लगभग लेगा। ऐसे ही SC/ST और OBC SC/ST वालों के लिए 760 रुपया तो फी लेगा, और बाकी साइबर कैफे वाला 100 रुपया लगभग लेगा, 850 के अप्रॉक्स में लगेगा। बाकी कोर्स करने में रुपया की बात करें तो मैंने बता दिया था, सरकारी में 30 से 40 हज़ार लगेगा। प्राइवेट अगर बिहार से करते हैं तब भाई मेरे बिहार से आप लोगों को 1.5 लाख 2 लाख का लगता है। अगर बाहर से करते हैं तो 1 लाख के अप्रॉक्स में या 1 लाख के अंदर में ही हो जाता है। आगे बात करेंगे डीएलएड की तैयारी कहाँ से करें, तो भाई मेरे अगर गांव में कोई कोचिंग आपका है जो तैयारी करवाते हैं, और ऐसे कोचिंग में तैयारी कीजिए जिन पर आपको लगता है कि वहाँ से निकला हो बच्चा, या वो टीचर खुद इतने क्वालिफाइड हैं कि वो निकाल सकते हैं। ऐसा ना कि पोस्टर देखकर और चले गए और बाद में नहीं निकला तो पछता रहे हैं। इसलिए अगर आपके गांव में कोई ऐसा कोचिंग है जिसमें आपको पता है, जिनके बारे में वहाँ से बच्चे पास किए हैं डीएलएड में, तो वहाँ कीजिए। और अगर नहीं तो आप यहाँ पे एडी कैंपस ABC कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ABC कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एडी कैंपस यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका तैयारी की बात करेंगे तो इसका 2 बैच है। 2 बैच कौन कौन है, तो पहला बैच जो है भाई मेरे वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। पहला बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो 12th पास किए हुए हैं और डीएलएड करना चाहते हैं। और अगला बैच जो स्टार्ट होगा वो भाई मेरे अगला बैच 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। कब से होगा, 15 फरवरी से। क्लास तो स्टार्ट हो जाएगा 10 फरवरी से ही। 10 फरवरी से ही 5 दिन रहेगा डेमो क्लास, 10 से 15 के बीच में। 10 से 15 के बीच में रहेगा डेमो क्लास। तो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 5 दिन डेमो रहेगा 10 से 15 तक। और कम यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं पिछले साल एग्जाम पास किए और सरकारी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है। डीएलएड में एडमिशन हुआ, पॉलिटेक्निक में हुआ, पैरामेडिकल में हुआ है, ITI में हुआ। यहाँ के बच्चों का इस बार बिहार पुलिस में बहुत सारे बच्चे पास किए हैं। तो भाई मेरे एक ट्रस्ट संस्था है यहाँ पे तैयारी करके आप 100% एग्जाम निकाल लीजिएगा। अगर रेगुलर क्लास करते हैं, जितना पढ़ाई होता है उतना करते हैं, तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगला सवाल की, यदि डीएलएड पास नहीं किए तो क्या होगा। तो मैंने बता दिया था, अगर डीएलएड नहीं, सिर्फ डीएलएड का फॉर्म नहीं भरना है आपको, क्या क्या फॉर्म भरना है सुन लीजिए। एक डीएलएड का फॉर्म भरना है, एक पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है, एक पैरामेडिकल का फॉर्म भरना है। अगर डीएलएड निकल गया 100% इसी में जाइए, लेकिन अगर इसमें किसी कारणवश नहीं निकल पाया तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में आप पैरामेडिकल को चुनिए और आसानी से इसमें हो जाता है, इसमें कम मार्क्स में भी हो जाता है पैरामेडिकल में। और ऐसा नहीं है कि इसका सैलरी कम है, सैलरी डीएलएड वालों से भी ज़्यादा पैरामेडिकल वालों का है, लेकिन अंतर यही है कि ये 2 साल का ही कोर्स है, जबकि पैरामेडिकल 3 साल का है, 1 साल ज़्यादा ले लेता है। बाकी सैलरी की बात करें इससे ज़्यादा ही सैलरी इसमें रहता है। अगला डीएलएड परीक्षा कब होगी, तो डीएलएड परीक्षा भाई मेरे मार्च में एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम मार्च में, या हो सकता है कहीं डेट बढ़ाता है, जैसे पिछले साल एग्जाम मार्च की जगह पर 1-2 महीना बढ़ा दिया था। ठीक है, अप्रोक्स सरकार ने कहा है मार्च में लेंगे, लेकिन हो सकता है मार्च की जगह अप्रैल में भी कर सकता है। फरवरी लास्ट बोला है तो फरवरी लास्ट मार्च वही समझिए, लेकिन कोई ठीक नहीं रहता है। पिछले साल भी 2-3 महीना लेट कर दिया था। डीएलएड के लिए कौन सा बुक पढ़े, तो डीएलएड के लिए आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पढ़ेंगे उनके लिए भाई मेरे डीएलएड का पूरा नोट्स है, डीएलएड का पूरा नोट्स यहाँ पर है। वो नोट्स आपको मोबाइल पर मिल जाएगा और आराम तैयारी कर सकते हैं उसी से। वो नोट्स काफ़ी रहेगा एग्जाम निकालने के लिए। और एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बताऊंगा, बस प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लेना है, बस वही बनाना है। और ऐसे बच्चे जो नहीं आ सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स करना चाहें, नहीं आ सकते और ऑनलाइन कोर्स करना चाहें, ऑनलाइन कोर्स कल यानी 21 जनवरी से फर्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा और 15 फरवरी से सेकेंड बैच इसका स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडी कैंपस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।
AD कैंपस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और उस पर एक बैच लॉन्च होगा जो कि DLED के लिए, बस वो खरीदना पड़ेगा, वही कोर्स खरीदिएगा। ऑनलाइन का प्राइस रहेगा 200 रुपया। 200 रुपया में कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन के लिए आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। अगर लेकिन ऑनलाइन से बढ़िया होता है क्लास करना आकर, वो इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ करते हैं क्या दिक्कत है सामने सामने आप डिस्कस कर सकते हैं, या टीचर का टीम है जो तैयारी आप लोगों को बढ़िया से करवा देंगे। अगला है DLED बैच स्टार्ट कब से होगी, तो मैंने बता दिया था कि एक तो कल से स्टार्ट होगी, एक 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी जो कि 10 फरवरी से ही होगी, 5 दिन डेमो क्लास रहेगा। इसी के साथ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि DLED बेस्ट है आपके लिए, जॉब लेना है जल्दी लेना है तो आपके लिए बेस्ट है भाई मेरे। ज़्यादा किसी को बहकावे मत आइए, नहीं तो बहुत अफसोस होता है। बहुत सारे बच्चे 2 साल 3 साल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि सर अब क्या करें, हमको कोई बताने वाला नहीं था। तो भाई मेरे सही समय पर सही डिसीजन लीजिए ताकि बाद में अफसोस करना नहीं पड़े। मेरे वो पढ़ाए हुए वो स्टूडेंट जो DLED किए थे अभी टीचर के जॉब में हैं, अभी उनके घर में 50,000 रुपया महीना सैलरी आ रहा है, घर में बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, घर वालों को भी सपोर्ट सिस्टम मिल गया। इसलिए सही समय पर सही डिसीजन आपका लाइफ बना सकता है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करें। DLED या पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक सबसे बेस्ट है आपके लिए, बाकी डिस्टेंस ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपके लिए बल्ले बल्ले, नौकरी का टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में अफसोस कीजिएगा, दूसरों को दोष दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब समय बीत जाएगा ना भाई, तो ना आपका दुनिया वाला हालचाल पूछेगा, ना कोई पूछेगा कि आप कहाँ हैं कैसे हैं, बल्कि वो यही पूछेगा कमाते कितना है, यही पूछेगा किस पोस्ट पे हैं, यही पूछेगा करते क्या हैं। इसलिए इस बात को समझिए और सही समय पर सही डिसीजन लीजिए। और अगर फॉर्म नहीं भरे हैं आज ही फॉर्म भर दीजिए या कल तक फॉर्म भर लीजिए, और तैयारी का मैंने जो टाइम बोला है तैयारी हर कर लीजिए। भाई मेरे 100% एग्जाम निकल जाएगा और मज़े में आप लोग का बस कंप्लीट कोर्स कीजिए, आपको जॉब का टेंशन नहीं लेना है। सबसे बेसी नौकरी अभी धड़ाधड़ खाली बिहार में टीचर का और डॉक्टर का वैकेंसी आ रहा है। पैरामेडिकल करेंगे तैयो धड़ाक से हो जाएगा, अगर आप DLED करते हैं तैयो धड़ाक से हो जाएगा। जॉब लीजिएगा, मजे में ज़िंदगी कटेगा, तब आप लोग को एहसास होगा कि भाई कोई सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए बताया और मान ली और ज़िंदगी बदल गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप लोग का ये बात खत्म करते हैं। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं यहाँ से कर लीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे को नहीं पता है सबको जानकारी मिल जाए, ताकि पूरा टीम बनाकर तैयारी कीजिए ताकि आपस में तैयारी बेहतर हो सके। ओके बच्चे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।